खिलाफ बढ़कर मसला बन सकता था। फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और कहा, आज के बाद मुसलमानों के अमीर अबू बकर होंगे, मैं आज उनके हाथ पर बैत करता हूँ। ये कहकर उन्होंने बैत की। सब ने उन्हें खलीफा मान लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल और तदफीन की तैयारियां शुरू हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ही में गुस्ल दिया गया। सहाबा करीब आए तो कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से जन्नत की खुशबू आ रही है। कोई अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। अली रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल दिया। रोते जाते थे, कहते जाते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कैसे गुस्ल दूं? आप तो इस दुनिया के पाक तरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कभी ऐसी खूबसूरत खुशबू नहीं सूंघी जो आपके जिस्म मुबारक से आ रही है। गुस्ल के बाद कफन की तैयारी मंगल तक कफन मुकम्मल हो गया। सहाबा ने कब्र की जगह पर इख्तलाफ किया। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि हर नबी वहीं दफन होता है जहां उसका इंतकाल हो। ये सुनते ही सबको हदीस याद आ गई। चुनाचे फैसला हुआ कि उन्हें आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के हुजरे में दफन किया जाए। दफन के वक्त हर आँख अश्कबार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं गए, सिर्फ एक तलवार और एक खच्चर छोड़ गए। 2 ज़मीनें थीं, वो भी अपनी ज़िंदगी में सदका कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हम अंबिया विरासत नहीं छोड़ते, हमारा छोड़ा हुआ सब सदका होता है। यहाँ तक कि उनकी ज़िर्रा भी एक यहूदी के पास जौ के बदले गिरवी रखी गई थी। जो शख्स उन्हें ना जानता उसे ये मंजर ही काफ़ी होता। फिर भी उन्होंने हमें सबसे बड़ी मीरास दी, कुरान और सुन्नत। उन्होंने अपना फरीज़ा बेहतरीन तरीके से पूरा किया। अब ये हमारा काम है। उन्होंने ये इल्म और परचम हमें सौंपा और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसे बुलंद करें और पूरी दुनिया तक पहुँचाएं। दुनिया अब भी इस पैगाम को सुनने का इंतज़ार कर रही है। ये इंतज़ार कर रही है कि जहालत के अंधेरों से निकलकर ईमान और कुरान की रोशनी में आए। इंसानियत की रूहें बीमार हैं और वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रही। जब हमारे पास इस बीमारी का इलाज मौजूद है तो हम कब तक सिर्फ खड़े रहकर इंतज़ार करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स थे जिन्होंने पहले मुसलमानों को जमा किया। उन्हें मक्का की गलियों में मारा गया और पत्थर बरसाए गए। उन्होंने कम उम्र मुसलमानों को जो अपने अहले खाना से मुस्तरद हुए थे अपने घर में लिया और उनकी देखभाल की। उन्होंने बाइकॉट के 3 साल भूख सहती, यहाँ तक कि कभी कभी चमड़े से खाया। उन्होंने अपनी बीवी, अपने चचा और मुहाफिज खो दिए। आज जो भी उनके रास्ते पर चलना चाहता है उसे भी यही करना होगा या उससे भी ज़्यादा करना होगा। हमें नौजवानों तक पहुँचना है, उन तक जो ईमान नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और वहाँ पत्थरों से ज़ख्मी हो गए, यहाँ तक कि उनके पाँव से खून निकल आया। फरिश्ते आए और कहा, इजाज़त दो, हम इस शहर को तबाह कर देंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नहीं, शायद उनके बच्चों में से वो पैदा हों जो ईमान लाए। यही मिशन की असल शक्ल है, यही जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए, सब कुछ छोड़कर, अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन, अपने लोग। उन्होंने 13 साल की मेहनत और बुनियादें सब छोड़ दी। मदीना में एक नई जिंदगी का आगाज़ हुआ। अब वो सिर्फ तबलीग नहीं कर रहे थे बल्कि रियासत, कम्युनिटी भी कायम कर रहे थे। बदर की जंग में सिर्फ चंद मुसलमानों के साथ अजीम फौजों के सामने खड़े हुए। उहद में उनका दांत टूटा और चेहरा जख्मी हुआ। खंदक में दिनों भूख सहते रहे। हुदैबिया में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी और सख्त सुलह कबूल की। हर बार वो दोबारा उठे, हर बार मिशन पर कायम रहे, क्योंकि वो खुद तस्लीम थे अल्लाह की राह में मुकम्मल लगन के साथ। उन्होंने मक्का फतह किया। 10 साल पहले वो वहाँ रोते हुए छोड़ गए थे। फरमाया, अगर मुझे ज़बरदस्ती ना निकाला होता मैं कभी तुम्हें छोड़ कर ना जाता। जब वो वापस आए तो मुंतखब किया कि मदीना में रहेंगे और कभी इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने बख्शिश, अमन और रहम के लिए ज़िंदगी गुजारी। 23 साल तक उन्होंने बग़ैर आराम के काम किया। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं जाया। हर लम्हा, हर सांस उनकी उम्मत के लिए था। रातों को क़याम में गुजारा, यहाँ तक के पाँव फूल गए जब लोगों ने कहा, अल्लाह ने आपके गुजरे हुए और आने वाले गुनाह माफ़ कर दिए, फिर आप इतने थक क्यों रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना हूँ?
दिन में वो लोगों के दरमियान होते, अगर यतीम देखा तो सर पर हाथ फेरते, अगर फ़कीर मिला तो घर ले जाकर खाना खिलाया।